दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। एक लेटेस्ट खबर है सागा ग्रुप की सोसाइटी को लेकर के, और वो माननीय सहकारी लोकपाल के समक्ष देखा जाए श्रीमती प्रियंका, श्री दीपक ठाकुर, श्री जोगेंद्र सिंह, श्रीमती ममता एवं अन्य बनाम विश्वास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, और उस शिकायत पे लोकपाल ने भी अपनी टिप्पणी की है और साथ में उन्होंने आदेश भी किया है। और ये 11 दिसंबर सन 2023 को सोसाइटी के पास पॉलिसी संख्या, उन्होंने पॉलिसी संख्या को भी दर्शाया है और जो उन्होंने आरडी चलाई थी उसको भी बताया है। वहीं पर देखा जाए जोगेंद्र सिंह 7 फरवरी 2025 को इस कार्यालय में प्राप्त अपनी शिकायत में विश्वास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड मोहाली पंजाब के खिलाफ कहा है कि उन्होंने 2 दिसंबर सन 2023 को सोसाइटी के साथ पॉलिसी संख्या उन्होंने डाला है, और के मतलब कि उस पॉलिसी के तहत 2000 रुपये प्रति माह की 12 महीने की अवधि की आवर्ती जमा राशि खोली थी। उन्होंने 19 दिसंबर सन 2024 को ईमेल के जरिए सोसाइटी की अपनी जमा राशि को परिपक्वता राशि वापस पाने का अनुरोध भी किया था। और इसी तरह से देखा जाए ममता जी ने 7 फरवरी 2025 को कार्यालय में विश्वास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। 12 महीने की अवधि में उन्होंने 10,000 रुपये प्रति माह की आवर्ती जमा राशि खोली थी, और उन्होंने 7 दिसंबर सन 2024 को भेजे गए ईमेल के जरिए सोसाइटी से अपनी जमा राशि की परिपक्वता राशि की मांग की थी। देखा जाए शिकायतें प्राप्त होने पर सहकारी लोकपाल कार्यालय द्वारा श्रीमती ममता द्वारा दायर शिकायत के संबंध में 13 फरवरी सन 2025 को सोसाइटी को एक नोटिस जारी किया गया तथा श्रीमती प्रियंका, श्री दीपक ठाकुर और श्री जोगेंद्र सिंह द्वारा भी की गई शिकायत के संबंध में 18 फरवरी सन 2025 को नोटिस जारी किया गया। शिकायती पत्र उनकी प्रक्रिया मांगी गई, लेकिन सोसाइटी ने कोई जवाब नहीं दिया है, जिसको लेकर के देखा जाए शिकायतकर्ता ने इस आदेश के जो शिकायत भेजी थी, जिस पे लोकपाल ने नोटिस भी भेजा था, उसका जवाब नहीं आया। यानी देखा जाए 8 तत्वों को उन्होंने अभिलेखों के अवलोकन के निम्नलिखित पहलू सामने आए, और शिकायतकर्ता ने इस आदेश के पूर्वगामी पैराग्राफ में उल्लेखित विवरण के अनुसार विश्वास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास आवर्ती जमा अपने धन का निवेश किया था। उन्होंने जो निवेश किया था उसका पूरा पैराग्राफ में उन्होंने दर्शाया भी है, और अपनी जमा राशि की परिपक्वता पर शिकायतकर्ता ने सोसाइटी से उसको देय राशि वापस करने का अनुरोध किया। सोसाइटी ने ना तो शिकायतकर्ता को पैसे वापस किए और ना ही उनके अनुरोध पर कोई प्रक्रिया दी। शिकायतकर्ता ने विश्वास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के विरुद्ध माननीय सहकारी लोकपाल के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई। सहकारी लोकपाल कार्यालय द्वारा विश्वास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को शिकायतों पर प्रक्रिया मांगने के लिए 13 फरवरी 18 फरवरी 2025 को नोटिस भी जारी किया गया। सोसाइटी के खिलाफ सदस्यों की जमा राशि का वापस न किए जाने के संबंध में कई शिकायतें हैं। इस कार्यालय द्वारा जारी किए गए किसी भी नोटिस के खिलाफ सोसाइटी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, जो यह स्पष्ट होता है कि सोसाइटी को इस मामले में कुछ नहीं कहना है। प्रस्तुत दस्तावेज प्रस्तुत अभ्यावेदन और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों पर समुचित विचार करने के बाद मामले को निम्नलिखित निर्देशों के साथ निपटाया जाता है। लोकपाल ने
इसे निपटा दिया है। विश्वास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड SAS नगर मोहाली पंजाब को उसके स्वयं के हितों में निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को द्वारा उनके संबंधित जमा के खिलाफ बकाया जमा राशि और दावा किए गए ब्याज का भुगतान करे। लोकपाल ने जो है सोसाइटी को यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस कार्यालय में प्राप्त होने वाली सभी अन्य शिकायतों तथा सोसाइटी के पास दायर किए जा रहे दावों के संबंध में सदस्यों को उनके दावों का भुगतान उनके द्वारा प्राप्त शिकायत दस्तावेजों की तिथि से 15 दिनों के भीतर ब्याज समेत वापस किया जाए। तो देखा जाए कि विश्वास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सागा ग्रुप की है, इसमें बहुत सारे निवेशकों की शिकायतें पहुंची हैं और लोकपाल ने उनको नोटिस भेजा और नोटिस भेजने के बाद में जब कोई जवाब सोसाइटी द्वारा नहीं दिया गया तो लोकपाल ने निवेशकों की हितों की रक्षा और भुगतान को लेकर के ये आदेश किया है, निर्देश दिया है कि जो शिकायतें मेरे पास आई हैं और जिस दिन से शिकायतें सोसाइटी को ये भुगतान के लिए भेजी गई हैं और जैसे ये पत्र मिलता है उसके 15 दिन में विद इंटरेस्ट ब्याज समेत भुगतान का आदेश किया और यही कहा है कि जो भी शिकायतें आती हैं उनका भुगतान करें। लेकिन सोसाइटी की तरफ से किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया है। इससे ये समझा जाएगा भविष्य में कि सोसाइटी अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाना नहीं चाहती है, जिसका कोई जवाब नहीं दे रही है। तो सोसाइटी विश्वास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी लिक्विडेशन में जाएगी। आने वाले समय में वाइंड अप होगी, लिक्विडेशन में जाएगी, लिक्विडेटर नियुक्त होगा और लिक्विडेटर नियुक्त होने के बाद में जो सोसाइटी की चल और अचल संपत्ति होगी उसके बाद में जो जिम्मेदार पर्सन होंगे और जो उसके डायरेक्टर होंगे उनके खिलाफ भी विधि सम्मत तरीके से कार्रवाई होगी। वो उनकी भी प्रॉपर्टियाँ अटैच की जाएंगी और किन लोगों ने देखा जाए अपराध द्वारा अर्जित की गई जो संपत्तियां हैं, किन किन संपत्तियों को अटैच किया जाएगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सागा ग्रुप की ये सोसाइटी भी देखा जाए वाइंड अप होने वाली है, वाइंड अप की तरफ बढ़ रही है और इसके बाद में सागा ग्रुप की जो अन्य सोसाइटियां हैं उनको भी नोटिस जा चुका है, वह भी वाइंड अप की तरफ ही बढ़ रही हैं और लिक्विडेशन में जाने के बाद लिक्विडेटर के माध्यम से ही भुगतान होना है। अब कहीं ना कहीं 100 सोसाइटी अभी तक वाइंड अप हो चुकी हैं और ये वाइंड अप होने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही कष्टदायी है। निवेशकों की हितों की रक्षा को लेकर के सरकार को और सरकार की एजेंसी और अथॉरिटी को एक मजबूत पॉलिसी बनानी होगी, जिससे निवेशकों का हित हो सके, उनका भुगतान हो सके और जो अभिकर्ता हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान हो सके। लेकिन भविष्य में हमारा संगठन और हमारी नज़र ऐसे ठग और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कोई कंपनी हो उन पे बनी हुई है और जल्द ही इसको लेकर के हमारा संगठन एक बड़ा आंदोलन की भी तैयारी 15 मई के बाद कर रहा है, जिससे कि अन्य लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी ना हो सके और निवेशकों का सही समय से भुगतान सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।